नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूँ मीर हिलाल हांजुरी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 58 दिनों से जारी कशीदगी और मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जहां आज मरकजी कुल जमाती वफ्द मरकजी दाखिला वजीर राजनाथ सिंह की क़यादत में वारिद कश्मीर हुआ, वहीं पर श्रीनगर पहुंचते ही इस वफ्द ने मुतअद्दिद सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। वफ्द में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के अलावा मरकजी खजाना वजीर अरुण जेटली, वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद, JDU के शरद यादव, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी, CPIM के सीताराम येचुरी, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, CPI के D राजा समेत 20 कौमी सियासी जमातों के 30 लीडरान ने शिरकत की। वफद में शामिल लीडरान ने श्रीनगर रवाना होने से कबल आज मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। I hope this all party delegation, the visit of all party delegation does not end as a futile exercise. In fact, I am confident, I am hopeful the visit of this all party delegation should be very fruitful for winning the confidence of the people, for paving ground for taking the political process forward, to find a political solution to the problems of Jammu and Kashmir. And I am confident that this visit of all party delegation will have impact on the situation, and it will give confidence to various cross sections of the people of Jammu and Kashmir that whole country is with them and the whole country is concerned to find solution to their problems. मैं आज भी यही उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ सभी पार्टी से कि वो आगे आएं, उसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और जम्मू कश्मीर का भी फ़ायदा है। और शायद जैसे तय हुआ है कल की मीटिंग में कि उधर से आने के बाद फौरी तौर पर एक मीटिंग फिर होगी और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो वहाँ 2 दिन हमारे MPs देखेंगे, सुनेंगे, कुछ चीज़ें जल्द ही उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ तो चीज़ें बहुत लंबी होंगी, पॉलिटिकल प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, वो तो एक दिन में उसका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो पैलेट गन्स की बात हो या दूसरी चीज़ें हो, उनका तो हल तुरंत निकाला जा सकता है। तो इससे फ़ायदा तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में कश्मीर को होगा, कश्मीरियों को होगा और मुल्क को होगा। सभी जो लोग भी चाहेंगे, वो कोई भी हो, मेन स्ट्रीम हो, नॉन मेन स्ट्रीम हो, उसका स्वागत किया जाएगा, उसको सुनेंगे। और हम लोगों ने भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ दरवाजे खुले रखने चाहिए बातचीत के। Well, it's very late. When we had wanted this to happen 2 months ago, but let's hope that even now we'll be able to make some difference and hope to talk to all the stakeholders and try and restore normalcy and stop all these senseless killings. At the very same time, J&K CM has also asked for separatists to get involved in the particular decisions. How did you see the sense of this? Good. We are saying that we should talk to all the stakeholders. I mean, including the Prime Minister has said we should talk to all the stakeholders. So that's a good issue. Let us talk to them. We know our position. Let them say what they want to say. मरकजी कुल जमाती वफ्द जहां आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचा, वहीं पर वफ्द में शामिल लोगों ने श्रीनगर के SKICC में आज जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से बात की। ये बात गौरतलब है कि मरकजी ऑल पार्टीज़ वफ्द को जहां मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी फ़रीक़ीन के साथ बात करके उनकी बात सुनने के लिए रवाना किया गया था, वहीं पर हुर्रियत लीडरान समेत ट्रेडर्स एसोसिएशन और दूसरी कुछ अंजुमनों ने वफ्द से मुलाकात करने से पहले ही इनकार किया था। ताहम कुल जमाती वफ्द की वादी आमद पर अवामी हलकों की नज़रें भी मरकूज़ थीं और हर गली कोचे पर या खुली दुकान पर ऑल पार्टीज़ वफ्द और कश्मीर के हालात पर लोग बातें करते हुए भी नजर आए। कुल जमाती वफ्द के वादी आमद से अभी कुछ अखज़ करना अगरचे अभी कबल वक्त ही होगा, ताहम वफ्द के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने कश्मीर मसले के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश किए और अपना नुक्ते नज़र भी रखा। इस हवाले से PDP के सीनियर लीडर और रियासती वज़ीर
नईम अख्तर इंद्राबी ने वफद की आमद और बातचीत अमल को मसले कश्मीर के हल के लिए इसे मुज़ाकराती अमल की शुरुआत से ताबीर किया है। नईम अख्तर ने SKIC से बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसे आगाज़ का नाम दिया है। पोजीशन इज़ कि हम एज PDP एंड एज पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट हमारी पोजीशन यही है कि अब जम्मू कश्मीर का जो मसला है इसको बातचीत के लिए ज़रिए हल करना चाहते हैं। और ये आज कंसेंसस तो पहले ये बटन नहीं ना होता है। कंसेंसस इज नॉट अ बटन दैट यू प्रेस एंड द सॉल्यूशन कम्स आउट। इट इज अ प्रोसेस व्हिच हैज स्टार्टेड टुडे। होपफुली इट लीड्स टू समथिंग बेटर। सीधा सवाल आखिरी पर, क्या डेलीगेशन हुर्रियत से बात करेगा? डेलीगेशन वो आप वो देखेंगे ड्यूरिंग द डे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, शाम तक आपको पता चलेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने भी वफद के साथ मुलाकात की और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल को अगरचे फरामोश नहीं किया जा सकता है, ताहम कुल जमाती वफद के साथ साथ हुर्रियत क़यादत को भी डेडलॉक तोड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक ही मुलाकात में हल की तवक्का नहीं रखते हैं, अलबत्ता इस पर साबित कदम रहने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और इस पर काबू पाने के हवाले से अगरचे मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, वहीं पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो 5% और 95% की बात की गई है, उस हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर में हालात और एहतजाजों की शिद्दत को भांपने की ज़रूरत है। To be honest with you, I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. This all-party delegation has a mammoth task ahead of them to rebuild the lost credibility, and they are all responsible for it because they were all part of the 2010 process. They should have followed up as to what happened with the interlocutor's report. They should have owned the outcome of that all-party delegation. Their failure to own the outcome of the 2010 all-party delegation has resulted in a dramatic shrinkage of the number of people and delegations that are willing to meet them this time. In 2010, the cross-section of people that was willing to meet the all-party delegation was much wider and much deeper than it is today. Today, I fear, other than a handful of mainstream political parties, at least formally, the number of groups from Kashmir meeting this all-party delegation is going to be very small. And for that, I'm sorry, this mechanism has only itself to blame. There is a lack of, I think, coordination between the two contradictory sides to Mehbooba Mufti herself. She doesn't know whether she wants to be the government or she wants to be the opposition. And therefore, on the one hand, she says that the sacrifices of those people killed in this agitation will not go in vain. On the other hand, she says that these are only 5% of the population, they're not innocent, they were attacking police stations and they have to be punished. She arrests Hurriyat Conference leaders, puts them behind bars and then writes them a letter and says, look, please give me the time and the place and we will come and meet you. What time and place? They're in jail. How can they give a time and a place? I mean, there has been so much in terms of contradiction that has come from this government that I'm not surprised that we have a problem of this nature. I think first and foremost, the Chief Minister herself has to decide whether she wants to be the Chief Minister or the leader of the opposition. If she wants to be the leader of the opposition, she has to do something else. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद भी वफ्द का हिस्सा थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कश्मीर के लोगों को सुनने के लिए आए हैं, ताहम उन्होंने कहा कि वो किसी भी ख़ास एजेंडे पर नहीं हैं, बल्कि वो पार्लियामेंट के एजेंडे पर है और वो पुरुम्मीद हैं कि इस बार कुछ अच्छा ही होगा। पीडीपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सरताज अहमद मदनी की क़यादत में पीडीपी के एक वफ़द ने मरकज़ी कुल जमाती वफ़द के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना नुक्ते नज़र भी पेश किया। मीडिया के साथ बात करते हुए सरताज मदनी ने कहा कि उन्होंने मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत की बहाली पर जोर दिया और साथ ही साथ उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का मुतालबा दोहराया। हम आज अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे कुछ कलीग साथ है पार्टी की तरफ से, हम जो ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है दिल्ली से, तो उनसे मिले। हमने ज़्यादातर वही जिसके लिए हमारी जमात बनी है पीडीपी, जिसकी बुनियाद है डायलॉग, रिकन्सिलिएशन और बातचीत के ज़रिए कश्मीर का इशू हल हो, हमने वही पे उसी पर ज़्यादा स्ट्रेस हमने उसी पर दिया, क्योंकि हमारी जो कायद ने हमारी पार्टी बनाई
वो उन्होंने इसीलिए बनाई, कुर्सी उनके लिए मैटर नहीं करती थी, उनके लिए लोग मैटर करते थे। आज लोगों का मसला है, इसलिए हमने वही बात की कि हमारा कश्मीर का जो इशू है, पॉलिटिकल इशू है, 60 साल से पॉलिटिकल इशू एक पेंडिंग है। आज आप आए हैं तो इसका एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड हल होना चाहिए। हमने ज़्यादा वही बात की, हमने कोई और बात नहीं की। वही हमारा अपना इशू जो हमारा है, बेसिक जो हमारा एलानिया है जिसके लिए पीडीपी हमने बनाई, तो हमने वही बात की। कुल जमाती वफ्द श्रीनगर वारद होने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने भी वफ्द के साथ मुलाकात की, ताहम मरकजी वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार के पास कश्मीर में हालात को ठीक करने के लिए ना ही कोई रोड मैप है और ना ही कोई एक्शन प्लान। उन्होंने कहा कि वफ्द के साथ मीटिंग के बाद उन्हें लगा कि सूरत हाल से निपटने के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा है। रियासती कांग्रेस सदर ने कहा कि उन्होंने पहले ही ये मांग की थी कि बातचीत के लिए एक इंस्टीट्यूशन का क़याम अमल में लाया जाए ताकि सभी फरीकीन एक ऑथराइज्ड लोगों के साथ बात करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने इनको रिपीटेड गुजारिश की, प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर तमाम डेलीगेशन को, कि आप अपना रोड मैप दिखाइए तो सही। आप लोग हुकूमतों में बैठे हो, कोलिशन में बैठे हो, बीजेपी पीडीपी यहाँ पर हो और पीडीपी और मरकज़ में वहाँ बड़ी सरकार बड़ा ताकत कह दिया पिछले 2 साल से, मगर न बड़ी सरकार न बड़ा ताकत न दोनों पार्टीज कोई भी रोड मैप रख रहे हैं, न कोई प्लान है इनके पास। ऐसे में हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमने उनको कहा था कि आप एक इंस्टीट्यूशन इवालू कीजिए, इंस्टीट्यूशन यहाँ डिप्यूट कीजिए जिसके साथ अगर पॉलिटिकल डायलॉग करना है वो दुकान तो खोलिए, किससे बात करें, कौन डायरेक्टली अथोराइज है कि जिससे हम अपने व्यूज दें। जम्मू कश्मीर स्टेट में अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, अगर तो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन करना है उसके लिए कोई तो इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो अभी भी आज के मीटिंग में भी हमको सुनने को नहीं मिला। इधर मरकजी वफ्द से बातचीत में आज इलाहदगी पसंद खीमा दूर ही रहा। हालांकि इलाहदगी पसंद लीडरान मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह जहां पिछले कई हफ्तों से हिरासत में ही हैं, वहीं पर वफ्द में शामिल कुछ लीडरान ने आज मज़कूरा इलाहदगी पसंद लीडरान से मुलाकात करने की कोशिश की। ताहम हुर्रियत लीडरान ने मिलने से साफ इनकार करते हुए ये भी साफ किया कि आज तक मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के मसले पर कोई भी पेशरफ नहीं की और आज बैन अवी दबाव पर बातचीत के राह को अलापा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इन सभी लीडरान ने भारत के आईन के दायरे के अंदर बात करने से भी इनकार किया है। इधर वफद में शामिल डी राजा, शरद यादव और सीताराम येचूरी समेत दीगर कुछ लीडरान ने हुर्रियत गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी के घर वाक़ा हैदरपुरा जाकर गिलानी से मुलाकात करने की कोशिश की। ताहम सईद अली शाह गिलानी ने दरवाज़ा बंद करने के साथ ही वफद से मुलाकात करने से इनकार किया है। इसी दौरान मरकजी वफद गिलानी की रिहाइशगाह पर ही खड़ा था कि नौजवानों ने जमा होकर सख्त नाराबाजी की। यहाँ हालात जो विकट बने हैं उसके बावजूद पूरे देश भर में पार्लियामेंट के भीतर जो घाटी के लोग हैं उनके और यहाँ जो परिस्थिति तनाव की बनी हुई है उसको ईज करने के लिए एक पीस का वातावरण बने, शांति का वातावरण बने, इस प्रयास में पूरे देश भर में भी हम लोग लगे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी लगे हुए हैं और यहाँ जो आए थे उसका मतलब है इसी प्रयास में आए थे। हमारा मकसद है कि हम कोई बात करें ना करें, हम जरूर बात करने जाएंगे। शरद यादव जी और ये परिस्थिति को बंद करना है, शांति को बंद करना। और सुनिए, दूसरी बात हमने ये कहा कि इस काम को करने के लिए हम बिना कोई कंडीशंस के अनकंडीशनल बात करने के लिए तैयार है सब स्टेक होल्डर्स के साथ। और ये हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर बढ़कर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ओर चलना तो ये बातचीत का सिलसिला ना सिर्फ शुरू करना है, इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखना होगा। तो हमारा इंटेंशन क्लियर है। Sir, we conveyed our message. We have come here to see you. So you think Gilani is the only option who can bring the peace in Kashmir? No, I don't say that, but he is also one of the stakeholders.
stakeholders, he needs to be talked. Dialogue must be held with him also. So do you have any mandate to take a decision related to Kashmir issue, Kashmir situation? No mandate. Now we have come here to express our solidarity with the people of Jammu and Kashmir, and we are very concerned peace and normalcy must return to this state, and the agony through which people are passing through, it must come to an end. And for that we think there must be an unconditional dialogue with all stakeholders. Sir, you have come